प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न क्रमांक 11, जो कि आखिरी प्रश्न है और जिसमें दिया है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। दोनों वर्गों की भुजाएं हमसे पूछ रहा है। तो देखिए, इसमें दो प्रकार के वर्ग हैं और दोनों वर्गों की जो भुजाएं हैं वो भिन्न भिन्न टाइप की हैं। अर्थात यदि एक वर्ग की भुजा 5 होगी तो दूसरे वर्ग की भुजा 6, 7 डिफरेंट टाइप की हैं। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे वर्ग क्या होता है, वर्ग किसे कहते हैं। आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो फिर से एक बार सुन लीजिए। एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं उसी को हम वर्ग कहते हैं। तो कहने का मतलब थोड़ा सा इधर हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद उसका हल हम देखते हैं। ये है, मान लेते हैं कि एक वर्ग है। देखने से लग रहा है ना कि इसकी चारों भुजाएं समान हैं। यदि इसकी भुजा एक x हम मान लें तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, अर्थात चारों भुजाएं उसकी समान दिखाई दे रही हैं। ऐसा होता है, इसी को हम वर्ग कहते हैं। तो सबसे पहले अपने हल में हम यह मान लेंगे कि पहले वर्ग की जो भुजा है वो x मीटर लंबी है। कितनी? x मीटर लंबी है। वही हम नीचे एक लाइन लिखेंगे। हाँ, तो हमने मान लिया कि पहले वर्ग की भुजा x मीटर है। जब एक भुजा हमको पता चल गई है तो उसका परिमाप क्या होगा। परिमाप का भी एक फार्मूला होता है, वो भी आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। होता क्या है कि वर्ग के चारों भुजाओं का योग उस वर्ग का परिमाप कहलाता है। कहने का मतलब कि 4 गुणे भुजा इसका फार्मूला होता है। तो 4 गुणे x अर्थात 4x इस वर्ग का परिमाप होगा। तो हम नीचे फिर से एक लाइन लिखेंगे कि इस वर्ग का परिमाप 4x होगा। हाँ, तो हम लिख दिया कि इसलिए पहले वर्ग का परिमाप 4x। ये बात आपको समझ में आई होगी। परिमाप का मतलब होता है बाहर वाला माप। तो यहाँ पर देखिए, बाहर वाली भुजा x, बाहर वाली भुजा x, बाहर वाली भुजा x, फिर बाहर वाली भुजा x मिलकर कितनी x कुल 4x। ये हो गया वर्ग का परिमाप। ये तो पहले वर्ग का परिमाप है। अब दूसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात करने के लिए हम प्रश्न की सहायता लेंगे और प्रश्न हमारी किस प्रकार सहायता करेगा वो हम पढ़ के देख लेते हैं। कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर इस बात को हम थोड़ा सा विराम देते हैं, आगे बढ़ेंगे। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो, इस बात से हमको कुछ हेल्प मिलेगी। परिमाप वाली बात आ गई ना। तो यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो, 24 मीटर से आप क्या समझते हैं? इसका मतलब दूसरे वर्ग का जो परिमाप है उसमें से हम पहले वर्ग के परिमाप को घटा दें तो हमको 24 मिलना चाहिए। उसी बात को हम यहाँ हल में अपने लिख सकते हैं। एक बार फिर से सुनिए। दूसरे वर्ग के परिमाप में से पहले वर्ग का परिमाप यदि घटा दिया जाए तो हमको 24 मिलना चाहिए। अब चूंकि दूसरे वर्ग का परिमाप हमको पता नहीं है तो हम यहाँ पर शब्दों में केवल लिखेंगे कि दूसरे वर्ग का परिमाप माइनस पहले वर्ग का परिमाप बराबर 24। एक लाइन यहाँ हम नीचे लिखेंगे। हाँ, तो हमने लिख दिया, चूंकि दूसरे वर्ग का परिमाप माइनस पहले वर्ग का परिमाप बराबर 24 मीटर ऐसा दिया है। जब ऐसा दिया है तो चूंकि हम पहले वर्ग का परिमाप ज्ञात किए हैं 4x हमको प्राप्त हुआ है, ऐसा आपने देखा। इस 4x को हम यहाँ रखेंगे, इतने के स्थान पे हम 4x लिखेंगे और इसको ज्यों का त्यों रहने देंगे। अगले स्टेप में वही हम नीचे फिर से एक लाइन लिखेंगे। हाँ, तो हमने लिख दिया है, इसलिए दूसरे वर्ग का परिमाप, ये देखिए दूसरे वर्ग का परिमाप ज्यों का त्यों हमने लिखा है, माइनस ज्यों का त्यों पहले वर्ग का परिमाप के स्थान पर हमने 4x लिख दिया है। 24 के स्थान पे 24 ज्यों का त्यों है। देखिए माइनस का जो 4x है उठा के इस साइड जब हम लेके जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, बराबर 24 तो ज्यों का त्यों रहेगा। ये माइनस 4x जाके उधर प्लस का 4x हो जाएगा। तो 24 प्लस 4x हमको मिला क्या, दूसरे वर्ग का परिमाप। अब दूसरे वर्ग का जब परिमाप हम ज्ञात कर चुके हैं तो दूसरे वर्ग की भुजा भी हम ज्ञात कर सकते हैं। किसकी सहायता से? उसी फार्मूले की सहायता से कि वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। तो आइए हम उस फार्मूले को यहाँ लिखने की कोशिश करते हैं।
हाँ, तो हमने फार्मूला लिख दिया। होता क्या है, चूंकि वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा, ऐसा आप जानते हैं और हमने बताया भी। तो वर्ग का परिमाप, दूसरे वर्ग के परिमाप की बात यहाँ पर हो रही है। तो दूसरे वर्ग का परिमाप कितना है, 24 + 4x लिख देंगे, या ध्यान से देखिएगा 24 + 4x यही तो मिला है दूसरे वर्ग का परिमाप। 24 + 4x बराबर के नीचे बराबर 4 गुणे भुजा। अब चूंकि 4 इस भुजा के साथ गुणा किया है तो इधर आके क्या करेगा, भाग देगा, जाहिर सी बात है। लिख देंगे या, तो केवल भुजा बराबर, ध्यान से देखिएगा भुजा वहीं पर है, 4 जाके इसमें भाग देगा, तो ये हो जाएगा 24 + 4x पूरे के बटे 4। तो इसे हम ठीक करेंगे तो 4 इसमें जाके भाग देगा तो 4 छंग 24 होता है, प्लस 4 से 4 कटेगा तो केवल x, तो 6 + x मीटर दूसरे वर्ग की भुजा यहाँ पर निकल कर आई है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, 6 + x दूसरे वर्ग की भुजा हमको पता चली है, और पहले वर्ग की जो भुजा थी वो x मीटर थी। तो x मीटर और 6 + x मीटर को आप ध्यान से समझिए कि दोनों वर्ग की डिफरेंट भुजाएं हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा स्क्वायर का मतलब कि x स्क्वायर पहले वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा और 6 + x का होल स्क्वायर दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। और प्रश्न जो हमने विराम दिया था उसको फिर से पढ़ते हैं। कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है, अर्थात x स्क्वायर + 6 + x का होल स्क्वायर बराबर 468 होना चाहिए, ऐसा हमारा प्रश्न कह रहा है। तो हम नीचे लिखेंगे प्रश्नानुसार, और जैसे जैसे हमसे प्रश्न कह रहा है ठीक वैसे वैसे करेंगे। हाँ, तो हमने लिख दिया प्रश्नानुसार, और प्रश्नानुसार में जो दिया है वो हमने लिख दिया कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर, ऐसा देखिए दिया है 468 मीटर स्क्वायर। अब क्या होगा, दोनों वर्गों, तो पहले वर्ग की एक भुजा x है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल x स्क्वायर होगा, क्योंकि भुजा स्क्वायर उसका फार्मूला होता है। तो लिख देंगे x स्क्वायर प्लस दूसरे वर्ग की जो भुजा है 6 + x है, इसका भी हम भुजा स्क्वायर करेंगे तो 6 + x का होल स्क्वायर बराबर कितना होना चाहिए, 468 होना चाहिए। अब इसको हम हल करेंगे, नीचे लिख देंगे या x स्क्वायर ज्यों कहते हो, ये देखिए 6 + x का होल स्क्वायर है। यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा, लिख देंगे चूंकि a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, ऐसा फार्मूला होता है और उसी को यहाँ अप्लाई करना है। लिख देंगे प्लस a स्क्वायर अर्थात 6 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अर्थात x स्क्वायर प्लस 2ab 2 × a × b इज इक्वल टू 468, या x स्क्वायर प्लस 6 का 6 में करेंगे 36 प्लस x स्क्वायर 2 × 6 = 12 प्लस 12x इज इक्वल टू 468। तो कुल मिलाकर इस इक्वेशन को हम यहाँ हल करेंगे। अब हाँ, तो हमने इस इक्वेशन को हल करके अगला स्टेप वहाँ पर लिखा है, ध्यान से देखिए। ये देखिए x स्क्वायर और x स्क्वायर जब जुड़ेंगे तो 2x स्क्वायर हमको मिलेगा, हमने लिख दिया, प्लस 12x जो कहते हो यहाँ पर हमने लिख दिया। ये जो 468 है उठा के जब इस साइड आएगा तो माइनस का 468 होगा, ये भी हमने लिख दिया। ये प्लस 36 यहाँ ज्यों कहते हो है, प्लस 36 हमने ज्यों कहते हो यहाँ लिख लिया, बराबर उधर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो इसमें 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, सब जगह से 2 2 2 को हम कर लेते हैं कॉमन, तो क्या हो जाएगा, लिख देंगे या 2 हमने कर लिया कॉमन, तो बचेगा x स्क्वायर यहाँ पर प्लस 2 × 6 = 12 यहाँ पर 6x माइनस इसका जब हम आधा करेंगे तो 234 प्लस इसका आधा करेंगे तो 18 इज इक्वल टू 0। तो कुल मिलाकर ये जो 2 है जैसे ही उस साइड जाएगा तो 0 में भाग देगा और 0 में भाग देकर 0 हो जाएगा, अर्थात 2 खत्म, क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 6x। देखिए 234
प्लस 18, तो 18 इसमें से घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा 216 माइनस का 216 और बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण हमको मिला है। अब इस द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका वही होता है कि पहले पद और आखिरी पद का हम आपस में कर लेते हैं गुणा। तो हम यह मान लेते हैं कि ये रफ है और यहीं पर हम गुणा करके ठीक ठाक कर लेते हैं। तो गुणा करेंगे तो हमको माइनस 216 एक्स स्क्वायर मिलेगा। ध्यान से देखिए, पहले पद और आखिरी पद का गुणा करने के बाद माइनस 216 एक्स स्क्वायर हमको मिला। तो अब दो ऐसी संख्याएं हमें चुन लेनी होती है, पकड़ लेनी होती है, जिनका हम आपस में कर दें गुणा। ये संख्या 1 है, संख्या 2 कि आपस में गुणा करने के बाद माइनस 216 एक्स स्क्वायर मिले, उनको जोड़ दें अथवा घटा दें तो हमको ये मध्य पद 6x मिल जाए। इन संख्याओं को हम पाते कहाँ से हैं? इसी 216 के गुणनखंड से प्राप्त करते हैं। तो 216 का गुणनखंड भी हम यहीं पर कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर 216 का हमने गुणनखंड कर लिया है। अब इसमें से दो ग्रुप बनाना होता है। इन संख्याओं में से दो ग्रुप बनाएंगे हम कि जिनको आपस में जोड़ दें अथवा घटा दें तो हमको ये मिल जाए 6x मिल जाए। यही पूरा का पूरा ट्रिक होता है, आपको पता भी है। तो ऐसा करते हैं कि ये 3 त्रिक का 9, 1 2 ले लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा? एक ग्रुप में 18 मिलेगा। 3 त्रिक का 9 दूना 18, 2 दूना 4 3 या 12। देखिए इतने को हमने एक साथ और इतने को एक साथ ले लिया तो ये दूसरा ग्रुप 12, एक 12 और एक 18। तो 18 में 12 का गुणा करेंगे तो 216 हमको मिलेगा। फिर 18 में से 12 घटा देंगे तो हमको 6 मिलेगा। 12 से 18 होता है। तो 18 12 हमको दोनों ग्रुप, दोनों फैक्टराइजेशन मिल चुके हैं। अब हम इस रफ कार्य को मिटाएंगे और सवाल को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, तो रफ कार्य से जैसा कि हमने प्राप्त किया, दोनों ग्रुप, दोनों खंड 18 और 12 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे या एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 12x माइनस 216 बराबर 0। एक खंड यहाँ से यहाँ तक, दूसरा यहाँ से यहाँ तक। तो क्या हो जाएगा? या यहाँ से x कॉमन है तो x को हम बाहर कर लेते हैं, बचेगा यहाँ पर x प्लस x यहाँ से बाहर गया तो यहाँ पर बचेगा 18 माइनस यहाँ से माइनस कॉमन 12 यहाँ से और यहाँ से 12 को बाहर कर लेते हैं तो बचेगा यहाँ पर x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। या देखिए पूरे इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए कि x प्लस 18 है, पूरे इक्वेशन से कॉमन है। इसको हम बाहर कर लेंगे, हो जाएगा x प्लस 18 x माइनस 12, अंदर x माइनस 12 बचेगा बराबर 0। अब ध्यान से देखिए कि x प्लस 18 के बराबर जब हम 0 रखेंगे तो ये ऋणात्मक मान देगा और ऋणात्मक मान अमान्य होता है तो इसे हम छोड़ देंगे। x माइनस 12 बराबर 0 रखकर हल करेंगे। लिख देंगे या x माइनस 12 बराबर 0, फिर लिख देंगे या केवल x बराबर 12। तो ये जो x बराबर 12 हमको मिला है और x हमने किसको माना था? x हमने पहले वर्ग की भुजा को माना था, अर्थात पहले वर्ग की भुजा 12 मीटर हमको प्राप्त हो चुकी है। अब प्रश्न उठता है कि दूसरे वर्ग की भुजा को हम कहाँ से पता करें? तो दूसरे वर्ग की जो भुजा है वो 6 प्लस x है। ध्यान से देखिए, दूसरे वर्ग की यही भुजा है, ये 6 प्लस x है। तो 6 प्लस x का मतलब 12, 6 प्लस 12 इज इक्वल टू 18। तो दूसरे वर्ग की भुजा 18 और पहले वर्ग की भुजा 12, दोनों आंसर हमको मिल चुके हैं और यही हमसे पूछ रहा था। तो हम दोनों को यहाँ नीचे एक लाइन फिर से लिख देंगे रिजल्ट में। हाँ, तो हमने निष्कर्ष में लिख दिया कि अतः पहले वर्ग की भुजा 12 मीटर तथा दूसरे वर्ग की भुजा बराबर 6 प्लस x और 6 प्लस 12 इज इक्वल टू 18। यही दोनों रिजल्ट है, यही निष्कर्ष है जो हमसे पूछ रहा था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।